प्यारे विद्यार्थियों, आज हम विद्युत धारा के बारे में अध्ययन करेंगे। ये टॉपिक अपने मोस्ट है बोर्ड की दृष्टि से और बहुत सी बार इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। विद्युत धारा, अब आपसे पूछा जाए विद्युत धारा किसे कहते हैं। विद्युत धारा की जो परिभाषा है वो है किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये तो होगी परिभाषा। अब विद्युत धारा का सूत्र क्या होगा? तो विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। ये इसका क्या हो गया? सूत्र हो गया। प्रतीक के रूप में देखें, विद्युत धारा का जो प्रतीक है वो है I, आवेश का Q, समय का T, अर्थात I बराबर Q बटा T। ये हमारा विद्युत धारा का क्या हो गया? सूत्र हो गया। अब उसकी मात्रक की बात करें, किसकी? विद्युत धारा के मात्रक की। तो इसका जो मात्रक है बालकों वो है I, किसका है? विद्युत धारा का है। आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम, समय का सेकेंड। तो विद्युत धारा का जो मात्रक है कूलाम प्रति सेकेंड। और चूंकि विद्युत धारा के बारे में महान वैज्ञानिक एम्पियर ने कार्य किया था, इसलिए विद्युत धारा का जो मात्रक है वो है एम्पियर। क्या है? एम्पियर है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया? एम्पियर। अब हम देखें कि एक एम्पियर की परिभाषा क्या हो जाएगी। तो एक एम्पियर देखें तो I बराबर क्या है? Q क्या होगा? 1 होगा। समय क्या होगा? 1 सेकेंड। तो हमारे पास क्या आएगा? 1 एम्पियर। अब हम देखें कि एक एम्पियर की परिभाषा क्या हो जाएगी। यदि किसी चालक में 1 सेकंड में आवेश के प्रवाह की जो दर है वो 1 कूलाम हो तो उसका मान क्या होगा? 1 एम्पियर होगा। किसका? विद्युत धारा का मान एम्पियर होगा। अब हमारे पास 3 क्वेश्चन बन गए। विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो आप क्या कहेंगे? किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। इसका विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। I विद्युत धारा का प्रतीक है, Q आवेश का है, T समय का है, अर्थात I बराबर Q बटा T। ये हमारे विद्युत धारा का सूत्र हो गया। मात्रक हो गया इसका। विद्युत धारा का प्रतीक अपने I है। क्या है? I। आवेश का प्रतीक क्या है? कूलाम। समय का क्या है? सेकेंड। बराबर एम्पियर। बराबर क्या है? एम्पियर। एम्पियर क्यों है? क्योंकि विद्युत धारा की जो खोज है, विद्युत धारा के बारे में हमें बताने वाले कौन है? महान वैज्ञानिक एम्पियर के सम्मान में इसका प्रतीक क्या रखा गया है? एम्पियर रखा गया है। अर्थात I बराबर, यदि किसी चालक में 1 सेकंड में आवेश 1 कूलाम प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान क्या जाएगा? 1 एम्पियर हो जाएगा। ये हमारे 1 एम्पियर की परिभाषा होगी। अब देखो बालकों, कई बार हमारे बोर्ड में आंकिक प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया गया, क्या दिया गया क्वेश्चन? किसी चालक में 5 सेकंड में 15 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो विद्युत धारा का मान होगा। विद्युत धारा का मान होगा। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया।
2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है अभी, I बराबर Q बटा T। अब देखो बात को अपन क्या लिखेंगे, दिया हुआ है, दिया हुआ है, हमारे पास कितनी चीजें हैं, 1 2 3, इन 3 में से कोई 2 देकर एक हमसे पूछी जा सकती है। अब यहां पर आपको देखो 5 सेकंड क्या दिया हुआ है, टी यानी कि समय दिया हुआ है, कितना है 5 सेकंड है, कितना है 5 सेकंड है। और आपको क्या दिया हुआ है, कूलाम, कूलाम का मतलब क्या है, आवेश, आवेश Q दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है कूलाम। और हमारे पास बच गया क्या, I यानी कि I का मतलब विद्युत धारा में ज्ञात करनी है। अब सूत्र में मान रख देंगे, हम रखेंगे तो क्या जाएगा, देखो I बराबर Q किस है, Q का मान 15, T का मान 5, अब 15 में 5 का भाग देंगे कितने आएंगे 3। अब देखो 3 आ गया। अब विद्युत धारा का प्रतीक क्या है, एम्पियर, तो हम क्या लिख देंगे 3 एम्पियर। अर्थात उस चालक में विद्युत धारा का मान क्या होगा, 3 एम्पियर होगा। इस प्रकार से हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखिए इसमें आपको जो ध्यान रखने की बात है कि आपको विद्युत धारा की परिभाषा आनी चाहिए। ये पूछा जा सकता है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो आप बता देंगे किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आपसे पूछा जाए सूत्र क्या है, तो I बराबर Q बटा T। आपसे पूछा जाए विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा, तो एम्पियर। क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, उसमें आएगा विद्युत धारा का मात्रक होता है। ठीक है, उसमें आपको एक ऑप्शन दिया होगा जिसमें वाट लिखा होगा, एक में एम्पियर होगा, एक में कूलाम होगा। ठीक है, एक में हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, तो जिसमें एम्पियर लिखा हुआ है उसको हम क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। इस प्रकार से आज हमने जाना कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, उसका मात्रक क्या होता है, उसका सूत्र क्या होता है, और हम किस प्रकार से विद्युत धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं जिनमें संख्या को इंगित किया जाता है उनको न्यूमेरिकल क्वेश्चन या आंकिक प्रश्न कहते हैं। और हमारे बोर्ड की एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न हैं वो 2 या 3 आपके आते हैं। ठीक है।